हेलो गाइस। तो अपना ये थर्ड लेक्चर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो अब तक हम बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या सीख चुके हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में अब तक हम सीखे इंट्रोडक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो हमारा पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में हमने ड्राफ्ट बनाना सीखा। अब तीसरे लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। ये जो 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हमने 5 मार्क्स कवर किया ड्राफ्ट में। अब ये हम 10 मार्क्स की ओर चले हैं। अगर हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीख लिया तो पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। तो ये हमें अभी सीखना है अगले 4-5 लेक्चर में। तो ये अपना तीसरा लेक्चर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जाने से पहले, सिंस ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, BOE, ये पूरा एक्सचेंज जर्नल एंट्री बेस्ड है। ये पूरा प्रॉब्लम जर्नल एंट्री बेस्ड है। तो आपको जर्नल एंट्री का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जर्नल एंट्री का बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो आप ये सम सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो 11th में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। दोज आर पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज सिंगल हैंडेडली अकाउंट है, और इम्पर्सनल अकाउंट इज फर्दर कैटेगरीज या फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. Personal account based on individual artificial person, and real account based on properties and asset, and nominal account is based on expenses and losses, income and gains. तो इन तीनों अकाउंट्स का एक गोल्डन रूल्स है। तीनों अकाउंट का एक गोल्डन रूल है जो कि जर्नल एंट्री का बेस्ड है, जो कि जर्नल एंट्री का बेस है। बेस अगर आपको ये गोल्डन रूल आता है तो जर्नल एंट्री आपको फ्रेम करने में हेल्प मिलेगी। तो वो क्या है गोल्डन रूल्स? तो तीनों अकाउंट का एक अपना सेपरेट गोल्डन रूल है। जैसे अकाउंट नंबर फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, अकाउंट नंबर फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, अकाउंट नंबर सेकंड इज रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या बोलता है पर्सनल रूल? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या बोलता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सिंस है नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है, इसीलिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये है हमारा नॉमिनल रूल्स। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आएंगे प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज पे। तो अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल सम की ओर। अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल सम जो जर्नल एंट्री बेस्ड है, ये आपका 11th का सिलेबस था। ये अब हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल सम जो आपको एग्जाम में 10 मार्क के लिए आने वाला है। ये प्रैक्टिकल सम कैसा होता है वो हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझो मिस्टर टॉम इज ड्रॉवर ही क्या होता है? एक्चुअली मिस्टर टॉम इज सेलर ही क्या होता है? ड्रॉवर होता है। इसने क्या किया? क्रेडिट सेल किया किसको? मिस्टर जेरी को क्या किया? क्रेडिट सेल किया। तो जेरी क्या बन गया? बायर। और बायर को क्या बोलते हैं? ड्रॉई। तो टॉम ने बिल ड्रॉ करके सेंड किया किसको? जेरी को। जेरी क्या करेगा? उसे एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा? रिटर्न करेगा किसको?
किसको रिटर्न करेगा? ड्रॉ एंड सेंड रिटर्न विथ एक्सेप्टेंस। कौन रिटर्न करेगा? ड्रॉई रिटर्न करेगा ड्रॉवर को। अब बिल किसके पास है फाइनली? बिल किसके पास है फाइनली? टॉम के पास, दैट इज ड्रॉवर के पास। बिल किसके पास है? टॉम के पास। यहाँ पे टॉम के पास ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शंस। टॉम के पास 4 ऑप्शंस है इस बिल को लेके। इस बिल को लेके टॉम के पास 4 ऑप्शन है, दैट इज ड्रॉवर के पास बिल को लेके 4 ऑप्शन है। अब वो कोई ऑप्शन है बिल को, अब बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास। तो उसे पहला ऑप्शन यूज करके उसे रिटेन कर सकता है, बिल रिटेन कर सकता है, मतलब टॉम अपने पास बिल रख सकता है जब तक इस बिल का ड्यू डेट नहीं आता। फॉर एग्जांपल इस बिल का पीरियड है 2 मंथ का, तो 2 मंथ के बाद उसका ड्यू डेट आएगा। तो 2 मंथ के बाद जब इसका ड्यू डेट आएगा तो टॉम जाएगा किसके पास? जेरी के पास, 2 मंथ आफ्टर। बट जब तक 2 मंथ खत्म नहीं होता तब तक बिल किसके पास रहेगा? टॉम के पास, जिसे बोलते हैं रिटेन करके रखना बिल को अपने पास। दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन फर्स्ट क्या है? बिल को अपने पास रिटेन करके रखना, रिटेन द बिल। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकता है? वो बिल को बैंक डिस्काउंटिंग कर सकता है। बिल को क्या कर सकता है? डिस्काउंटिंग करा सकता है बैंक के साथ। अब डिस्काउंटिंग क्या होता है? बिल का डिस्काउंटिंग क्या होता है कि अब ड्रॉवर को चाहिए समझ लो इंस्टेंट पैसे, ड्रॉई को उससे पैसे कब मिलने वाले? ड्रॉवर को ड्रॉई से पैसे कब मिलने वाला? आफ्टर 2 मंथ्स। जब 2 मंथ्स एक्सपायर होगा तभी जाके उसे पैसे मिलने वाले। इन दैट केस अगर टॉम को, दैट इज ड्रॉवर को, अगर पैसे चाहिए, अगर पैसे उसे इंस्टेंट चाहिए तो वो एक ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन बैंक डिस्काउंटिंग यूज़ कर सकता है। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वो क्या कर सकता है? बिल को बैंक में जाकर डिस्काउंटिंग करा सकता है। फॉर एग्जांपल समझो बिल का पीरियड है, सॉरी बिल का अमाउंट है 10,000 रुपीज़ का, उसे इंस्टेंट कैश चाहिए, तो वो क्या करेगा? बिल लेके जाएगा बैंक के पास, बिल लेके जाएगा बैंक के पास। उसके बाद बैंक क्या करेगा? उसे इंस्टेंट कैश दे देगा, बट कैश पूरा फुल अमाउंट नहीं देगा। तो बैंक क्या काटेगा? डिस्काउंट चार्ज करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने कितने का अमाउंट लिया था? 10,000 का अमाउंट का बिल का अमाउंट लिया था, तो बैंक पूरा 10,000 नहीं देगा, कुछ परसेंट वो डिस्काउंट चार्ज करेगा। तो फॉर एग्जांपल समझो डिस्काउंट का अमाउंट 500 आता है, तो टॉम के हाथ में कितना पैसे आने वाला है? सिर्फ 9,500। इसमें क्या होगा? टॉम का टाइम का बचत हो गया, बैंक को उसका डिस्काउंट मिल गया और टॉम को इंस्टेंट कैश अवेलेबल हो गया। ये था बैंक डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट वन इज इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट में एक थर्ड पार्टी आता है जिसे बोलते हैं इंडोर्सी। ये हमने कल भी पढ़ा था, जिसे बोलते हैं इंडोर्सी। ये हमने कल भी पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था एक एग्जांपल लेके कि ए इज ड्रॉवर, बी इज ड्रॉई एंड सी इज थर्ड पर्सन। ए क्या है? ड्रॉवर है, बी है ड्रॉई। तो ऑब्वियस है इसको बी को पैसे देना है ए को और ए को पैसे लेना है बी से। बट इंडोर्समेंट में बी क्या बोलेगा? ए क्या बोलेगा भाई बी से कि भाई मुझे पैसे मत दो, आप किसे दे दो पैसे? आप पैसे दे दो सी को, आप पैसे दे दो सी को। तो बी किसको पैसे देगा? सी को। क्यों पैसे देगा सी को? क्योंकि ए ने सी से पैसे लिया हुआ होगा। तो ऐसा जो ट्रांजैक्शन होगा ट्रायंगुलर वाला, उसे बोलते हैं इंडोर्समेंट। उसे क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट। ये है इंडोर्समेंट। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल वन इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन। फोर्थ ऑप्शन इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BSFC, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, BSFC। इन दिस केस टॉम, दैट इज ड्रॉवर क्या करता है? बिल ड्रॉवर के पास है। अगर ये फोर्थ ऑप्शन यूज करता है ड्रॉवर, तो वो क्या करेगा? बिल जो है वो बैंक के पास जाके जमा कर देगा, और बैंक को एक ऑर्डर देगा या डायरेक्ट कर देगा कि जब उसका ड्यू डेट आएगा जाके पैसे कलेक्ट कर लेना। उसे बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो इस केस में बैंक क्या फ्री में काम करने वाला है? नहीं, बैंक अपना क्या लेगा? सर्विस चार्ज लेगा, जिसे बोलते हैं बैंक चार्ज। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं बैंक चार्ज। तो डिस्काउंटिंग में डिस्काउंट चार्ज कर रहा था बैंक डिस्काउंटिंग में,
BSFC में बैंक क्या चार्ज करेगा, बैंक चार्जेस, फिर पैसे लाके किसको देगा, ड्रॉवर को। तो इसमें क्या आ जाता है, बैंक आ जाता है पिक्चर में, किसमें, बिल डिस्काउंटिंग में भी बैंक आता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में भी बैंक आता है। बट बिल डिस्काउंटिंग में क्या होता है, इंस्टेंट पैसे ड्रॉवर को मिल जाता है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट अमाउंट। बट बिल सेंड फॉर कलेक्शन में पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन का ट्रांजेक्शन होता है, बट एंड देन उसके बाद आफ्टर ड्यू डेट पे बैंक जाता है पेमेंट लेने के लिए किसके पास, ड्रॉई के पास, फिर ड्रॉई से पैसे लेके आता है कलेक्ट करके, फिर ड्रॉवर को देता है। ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये था हमारा ओवरऑल प्रैक्टिकल बिल ऑफ एक्सचेंज का। हमें ये 4 सिनेरियो पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। पहले हम रिटर्न बिल का सारे सिनेरियो पढ़ेंगे, देन हम उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग का पढ़ेंगे, देन उसके बाद इंडोर्समेंट पढ़ेंगे, देन उसके बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसके अलावा कुछ इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, नोटिंग चार्जेस, इंसॉल्वेंसी, these are some extra concepts which will come with any of these 4 option। ये चारों ऑप्शन में किसी में भी ये आ सकता है। तो पहले हम ये 4 ऑप्शन पढ़ेंगे 1 by 1, देन उसके बाद हर एक ऑप्शन को, इसको जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है इसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो पहले ये हमें क्लियर आउट करना है। अब हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्री। हमें 2 बुक्स आता है एग्जाम में, एक बुक्स आता है ड्रॉवर का, दूसरा बुक आता है ड्रॉई का। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो अभी हमने पहले पढ़ा था ड्रॉवर के पास कितने ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वो यूज़ कर सकता है एट वन टाइम। तो हम समझेंगे ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज़ रिटेन वाला। ये कौन सा ऑप्शन है, रिटेन वाला ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो समझो ए इज़ ड्रॉवर, बी इज़ ड्रॉई। ए ने गुड्स सेल किया, सेल ऑन क्रेडिट। किसको सेल किया, बी को। ए ने गुड्स सेल किया बी को, बी ने क्या किया, ए ने गुड्स सेल किया बी को। तो सबसे पहले एंट्री होगा ए के बुक में सेल का, बी के बुक में परचेस का। दूसरा एंट्री होगा ए ड्रॉ करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज और सेंड करेगा बी को। तो सेंड एंड ड्रॉ एंड सेंड का एंट्री नहीं होता, बी जब एक्सेप्ट करके इसे रिटर्न करेगा, जब बी एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न करेगा, आई मीन ड्रॉई एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को जब रिटर्न करेगा, तो उसका एंट्री होता है, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस का एंट्री होता है। तो अब बिल फाइनली किसके पास है, ए के पास बिल है। जब उसका ड्यू डेट आएगा तो ए जाके उससे पैसे लेगा। तो चार सिचुएशन है। जब ड्यू डेट आएगा, बिल का ड्यू डेट आएगा, तो ए जाएगा बी के पास। पहला सिचुएशन हमने क्या पढ़ा, सेल और परचेस। दूसरा सिचुएशन हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस। अब थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है, अब बिल किसके पास है, ए के पास। अब ए ऑन ड्यू डेट किसके पास जाएगा, बी के पास, दैट इज ड्रॉई के पास जाएगा। जब ड्रॉई के पास जाएगा तो ड्रॉई के पास 2 ऑप्शन है। बिल को क्या कर दे, ऑनर कर दे, ऑनर्ड कर दे और डिसऑनर्ड कर दे। ऑनर कर दे या तो डिसऑनर कर दे। ऑनर का मतलब होता है कैश पेमेंट कर दिया, पेमेंट डन। और डिसऑनर का मतलब होता है पेमेंट कैंसल्ड। मतलब इसने डिनाई कर दिया पैसे देने के लिए, डिसऑनर में। और ऑनर्ड का मतलब होता है इन्होंने पैसे दे दिया ए को। ये तो चारों कंडीशन। तो पहला था सेल और परचेस, दूसरा था एक्सेप्टेंस, तीसरा है क्या, ड्यू डेट पे दो कंडीशन होगा, या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा, ये जनरल एंट्री हमें सीखना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लेंगे, कौन सा वाला, हम सेल और परचेस। तो ऑब्वियस है ड्रॉवर क्या करता है, सेल करता है, और ड्रॉई क्या करता है, परचेस करता है। तो सेल और परचेस का एंट्री क्या होना चाहिए, ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या होगा, ऑब्वियस है इसने सेल किया है तो किसको सेल किया होगा, ड्रॉई को। तो इसके बुक में एंट्री हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट
डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ड्रॉई ने क्या किया है, परचेस किया है, तो ड्रॉई की बुक में एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी हाँ राइट है, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। मैंने बोला था बेसिक जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो बेसिक जर्नल एंट्री क्या है, ड्रॉई एंड ड्रॉवर इज ए पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट द रिसीवर है, यहाँ पे क्रेडिट द गिवर है। परचेस ऑन सेल इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इसने परचेस किया तो इसके लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए परचेस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। इसने सेल किया, इसके लिए इनकम है, इसलिए सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट का पहला एंट्री हमारा खत्म हो गया, सेल और परचेस। दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री होगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड का, और इसमें होगा दूसरा एंट्री एक्सेप्टेंस गिवन का, इसमें एंट्री होगा दूसरा एक्सेप्टेंस गिवन का। तो ऑब्वियस है ये बिल ड्रॉ करके ए को दे, सॉरी ए बिल ड्रॉ करके बी को देगा, बी देन उसको एक्सेप्ट करके किसको देगा, ए को। ए के पास बिल आने वाला है, वो बिल कौन सा है, ए के लिए होगा बिल्स रिसीवेबल, और वो बिल बी के लिए होगा बिल्स पेएबल, जैसा कि हम सीखे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बी आर बी पी, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल। तो ड्रॉई के बुक में बिल्स पेएबल नाम आएगा और ड्रॉवर के बुक में बिल्स रिसीवेबल नाम आएगा। तो बी बिल को एक्सेप्ट करके ए के पास, ए को देगा, तो ए के पास बिल आ रहा है, तो पहला नंबर बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर बंदा रिसीवर है, सॉरी माय फॉल्ट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। तो बिल किसके पास आ रहा है, ए के पास बिल आ रहा है, ए के पास बिल आ रहा है तो व्हाट कम्स इन होगा, बी के पास से बिल जा रहा है तो गोज आउट होगा, तो गोज आउट में क्रेडिट होता है, कम्स इन में डेबिट होता है। तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से आ रहा है, ड्रॉई के पास से आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। इसके पास से बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ड्रॉवर के पास, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि इसके लिए पेएबल है, उसके अगेंस्ट इन्हें पेमेंट करना है। ये बिल आ गया, किसके पास बिल आ गया, ये बिल आ गया ए के पास, ए के पास बिल आ गया। अब ये बिल को चाहे तो रखे रहें, रिटेन का ऑप्शन यूज़ करके अपने पास रखे रहेंगे। उसके बाद जब उसका ड्यू डेट आएगा, से इसका बिल का पीरियड था 4 मंथ, 4 मंथ आफ्टर जब उसका ड्यू डेट आएगा तो वो किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास। तो ड्रॉई के पास 2 ऑप्शन है, ऑनर डिसऑनर। अगर ऑनर कर दिया तो क्या एंट्री होगा, अगर डिसऑनर कर दिया तो क्या एंट्री होगा। ऑनर का मतलब होता है पेमेंट कर देना, डिसऑनर का मतलब होता है पेमेंट कैंसिल कर देना। समझो अगर ऑनर्ड हो गया, इफ़ ऑनर्ड, इफ़ ऑनर्ड, इफ ऑनर्ड, अगर ये बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया, अगर बिल ऑनर्ड हो गया तो ऑब्वियस है इसको बिल्स पेबल मिलेगा और इसके पास से कैश जाएगा। और ए के पास क्या होगा, ए के पास कैश आएगा और बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल जाएगा। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेबल, मतलब ए इज ड्रॉवर, बी इज ड्रॉई। तो ड्रॉई के लिए बिल क्या होता है, बिल्स पेबल, ए के लिए ड्रॉवर के लिए बिल्स क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल। तो इसके पास बिल था पहले से, तो इसके पास से बिल जाएगा बी के पास और इसके पास कैश आएगा बी से। तो इसके पास बिल आने वाला है, कैश सॉरी इसके पास कैश आने वाला है, बिल जाने वाला है ड्रॉई से, ड्रॉई के पास बिल आने वाला है और ड्रॉई से कैश जाने वाला है। तो कैश जाने वाला, तो एंट्री क्या होगा देखते हैं। अगर कैश में पेमेंट किया तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्ड रिसीवेबल अकाउंट। इसके पास से कैश जाने वाला है, इसके पास से कैश जाने वाला है, किसके पास जाने वाला है, इसके पास क्या आने वाला है, बिल्स पेएबल आने वाला है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट
टू कैश भी जा सकता है और बैंक से भी पैसे कट सकते हैं, वॉट एवर मोड दे सिलेक्टेड। ये तीसरा ऑप्शन था, तीसरा कॉन्सेप्ट था। अगर उसने ऑनर कर दिया, अगर भाई ने डिसऑनर कर दिया, अगर उनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने पैसे देने के लिए मना कर दिया, तो बिल उस केस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब बिल कैंसिल होता है तो उसे बोलते हैं डिसऑनर्ड हो जाना। जब बिल कैंसिल होता है तो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है जब बिल कैंसिल होता है। तो जब बिल कैंसिल होता है तो क्या एंट्री होगा, इफ बिल ऑनर्ड, इफ बिल ऑनर्ड, तो ये एंट्री था। इफ बिल डिसऑनर्ड, इफ बिल डिसऑनर, इफ बिल डिसऑनर्ड, अगर बिल ऑनर्ड होगा तो ये एंट्री है। अगर बिल डिसऑनर होगा, अगर बिल डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री होगा, अगर ड्रॉई ने बिल का पेमेंट करने के लिए मना कर दिया, वॉट एवर इज रीज़न, अगर उसने बिल पे करने के लिए मना कर दिया, बिल ऑनर नहीं होने दिया, तो बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज डिसऑनर होगा। तो डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री होगा, एकदम सिंपल एंट्री है। डिसऑनर होगा तो जो एक्सेप्टेंस का एंट्री है ना, उसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या था, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा, इसका भी रिवर्स हो जाएगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये है तुम्हारा फाइनल स्टेप। ये हमने रिटेन का एक पूरा स्टेप पढ़ लिया। अगर रिटेन में पहले सेल हुआ तो और परचेस हुआ तो क्या एंट्री होगा, देन उसके बाद एक्सेप्टेंस का एंट्री, देन उसके बाद ड्यू डेट पे अगर ऑनर्ड हो गया तो उसका क्या एंट्री होगा, अगर ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया तो उसका क्या एंट्री होगा। ये है अपना पूरा जनरल एंट्री। आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये आपके माइंड में फिट नहीं होगा, जब तक ये आपको बाहर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टूड नहीं होगा, आपके दिमाग में फिट नहीं होगा, तब तक आपको ये 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल ईजी नहीं लगेगा। तो ट्रस्ट में, अगर आपने इसे बाहर कर लिया या दिमाग में बिठा लिया कॉन्सेप्ट ये, तो आपको ये 10 मार्क्स बहुत ही ईजी लगेगा एग्ज़ाम हॉल में। देखिए, देन इसके बाद हम एक सम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल सम। अपना फर्स्ट सम है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन बिल ड्रॉन एंड ऑनर्ड। तो क्वेश्चन क्या है पहले से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन अपना है, राजेश सोल्ड गुड्स टू दिनेश ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट ऑन 10th January 2013. ही मतलब राजेश, he drew a bill of exchange of ₹3 month credit. The bill is duly accepted by Dinesh. Dinesh कौन है, ड्रॉय, and returned. Dinesh honored the bill on due date. तो इस सम से हमें क्या पता चल रहा है, गुड्स किसने बेचा है, राजेश ने गुड्स बेचा है उधारी पे किसको, दिनेश को। तो राजेश इज ड्रॉवर एंड दिनेश इज ड्रॉई। गुड्स बेचा है, कब बेचा है, 10th जनवरी को। तो पहले सेल का और परचेस का एंट्री होगा, देन उसके बाद उस बिल को एक्सेप्ट किया है किसने, बिल एक्सेप्टेड बाय दिनेश, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, तो एक्सेप्टेंस गिवन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री होगा। देन उसके बाद ऑनर्ड का एंट्री होगा, ड्यू डेट पे बिल ऑनर्ड हो गया। 3 ही एंट्री होने वाला है इसमें, कितना एंट्री होने वाला है, 3 एंट्री। तो ये है फॉर्मेट, जनरल एंट्री का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ राजेश दैट इज ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ दिनेश दैट इज ड्रॉई। तो इन दोनों के बुक में 3 एंट्री क्या होगा वो हमें देखना है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजेश, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिनेश। आपको ये दोनों सम सामने सामने पेज पे करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में होगा ड्रॉई का बुक, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में होगा ड्रॉवर का बुक, राइट हैंड साइड में होगा ड्रॉई का बुक, सामने सामने पेज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजेश ने सेल किया तो उसके बुक में सेल का एंट्री होगा, दिनेश ने परचेस किया उसके बुक में परचेस का एंट्री होगा। ये एंट्री कब हो रहा है, 20,000 का एंट्री होगा 10th January 2010। तो ये रहे 2013 दोनों के बुक में, ये रहे 2013, ये रहे 2013 Jan 10 है। तो इसने गुड्स बेचा है, किसको बेचा है, दिनेश को। तो इसके बुक में एंट्री होगा दिनेश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा है उसने? 20,000 का। तो 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। ट्रांजेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें इसका क्या निकला है, नरेशन निकला है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हुआ ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो इसके बुक में सेल का एंट्री होगा और ड्रॉवर के बुक में किसका एंट्री होगा? परचेस का एंट्री होगा जैन 10 को। तो इसने परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस किया भाई ने? भाई ने परचेस किया है राजेश से, राजेश से परचेस किया है दिनेश ने। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश, कितना एंट्री होगा? 20,000 का एंट्री होगा डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ एंट्री क्योंकि बीइंग रह गया, दैट इज नरेशन। बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ब्रैकेट क्लोज, ट्रांजेक्शन डन। ये हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब दूसरा, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन किसका था? सेल और परचेस का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किसका होगा? एक्सेप्टेड एंड रिटर्न का ट्रांजेक्शन। तो एक्सेप्टेंस गिवन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव का। दिनेश ने एक्सेप्ट करके दिया है, कब दिया है वो नहीं पता, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक्सेप्ट भी हुआ है 10 जनवरी को, क्योंकि एक्सेप्टेंस का डेट तो नहीं दिया है। तो एक्सेप्ट भी कब हुआ होगा? 10 जनवरी को। तो जैन 10 पहले इसके बुक में एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री करते हैं, इसके बुक में एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री होगा। तो यहाँ पे बिल आने वाला है। ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है? ड्रॉवर के लिए बिल होता है बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई के लिए बिल होता है बिल्स पेबल। तो इसके बुक में बिल्स पेबल आएगा, इसके बुक में बिल्स रिसीवेबल आएगा। इसके पास बिल आ रहा है, बिल कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कम्स इन हो रहा है, यहाँ पे कम्स इन हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे आ रहा है? ड्रॉई से आ रहा है। ड्रॉई का नाम क्या है? दिनेश। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, कितने का? 20,000 का ड्राफ्ट बना के दे दिया और उसने रिटर्न भी कर दिया। तो बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये एंट्री था ड्रॉवर के बुक में। ड्रॉवर के बुक में 10 जनवरी का एंट्री क्या होगा? एक्सेप्टेंस गिवन का। तो एक्सेप्टेंस इन्होंने दिया, किसको दिया है? ड्रॉवर को। ड्रॉवर का नाम क्या है? राजेश। तो राजेश अकाउंट डेबिट टू, इनके लिए बिल का नाम क्या होता है? बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल इनके पास से गया। कितने का बिल्स पेएबल गया? बिल्स पेएबल गया विथ एक्सेप्टेंस, कितने का? 20,000 का। तो अभी भी नरेशन कंप्लीट नहीं होगा। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, ये था हमारा एंट्री किसका? बिल ऑफ एक्सचेंज का, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेंस गिवन का। अब एंट्री का अब क्या हो गया? ऑन ड्यू डेट द दिनेश ऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट इसका निकालना पड़ेगा और बिल का पीरियड कितना है? 3 मंथ है और डेट ऑफ बिल क्या है? 10 जनवरी। तो 10 जनवरी 2013, मंथ इसमें 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 10 अप्रैल 2013। तो ये बन गया नॉमिनल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट कैसे आएगा? इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 13 अप्रैल 2013। ये बनेगा अपना लीगल ड्यू डेट, दैट इज अप्रैल 13, ये बनेगा अपना लीगल ड्यू डेट। अब लीगल ड्यू डेट पे दिनेश ने ऑनर कर दिया, मतलब बिल का पेमेंट उसने कर दिया। तो ऑब्वियस है दिनेश के पास से पैसे जाएंगे और राजेश के पास पैसे आने वाले हैं। तो राजेश के पास पैसे आने का एंट्री क्या होगा? इसके पास कैश आ रहा है, कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक भी क्या है? एक तरह का रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके पास बिल है, एक्सेप्ट करके दिया था दिनेश ने, तो इसके पास बिल पड़ा हुआ है राजेश के पास। इसके पास कैश आएगा, बिल जाएगा। दिनेश के पास बिल आएगा, कैश जाएगा। लेट्स सी इनके बुक में क्या एंट्री होगा। तो कैश स्लैश बैंक, सिंस स्पेसिफाई नहीं किया कि पेमेंट किस मोड से हुआ है तो हम दोनों लेते हैं। कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने का है? 20,000 एंड 20,000 का पेमेंट हो गया। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन इट्स ड्यू डेट, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन इट्स ड्यू डेट, ये हो गया बिल ऑनर्ड। इनके पास से कैश जाएगा, किसके पास इनके पास कैश जाएगा और क्या आएगा? बिल्स पेबल।
तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक, दोनों इसलिए लिया हूँ क्योंकि क्लेरिफाई नहीं किया किस मोड से पेमेंट हुआ है। कैश स्लैश बैंक अकाउंट कितने का 20,000 बीइंग पेमेंट मेड ऑन इट्स ड्यू डेट। ये भी हो गया ख़त्म। अब क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को टैली कर देंगे, दैट इज़ टोटल कर देंगे। ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, ट्रांजेक्शन को कर देंगे टोटल। यहाँ पे होगा टोटल कितना है, 3 ट्रांजेक्शन हुआ तो कितना होना चाहिए 60,000। यहाँ पे कितना हो गया, 3 ट्रांजेक्शन है तो क्या होना चाहिए टोटल 60,000। ये हो गया तुम्हारा सम कंप्लीट। ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। 3 क्वेश्चन था पूरा। राजेश ने गुड सोल्ड किया था दिनेश को 20,000 को ऑन 10 जनवरी का। तो सबसे पहले सेल और परचेज का एंट्री किया, देन उसके बाद ही ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 3 मंथ क्रेडिट, बिल ड्रॉ किया, देन उसके बाद ड्यूली एक्सेप्टेड बाय दिनेश ने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड और एक्सेप्टेंस गिवन का एंट्री किया। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड, ऑन ड्यू डेट द बिल ऑनर्ड हो गया तो हमने ऑनर्ड क्या दिया, यहाँ पे तो कैश आया बिल गया, यहाँ पे कैश गया बिल आया, ये एंट्री हो गया। ये इतना था किसका, बिल ड्रॉन एंड ऑनर्ड का। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को बना देते हैं डिसऑनर का, तो एंट्री हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ऑनर्ड एंड ड्रॉन एंड डिसऑनर्ड। अगर यही क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, डिसऑनर में कर देते हैं, तो दिनेश डिसऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट पे अगर बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या होगा, मैंने एंट्री अभी फॉर्मेट पहले लिखाया था। एंट्री क्या हो जाता है, डिसऑनर का एंट्री क्या हो जाएगा, ये जो एक्सेप्टेंस का एंट्री है उसी का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये कर लेते हैं रफ, क्योंकि बिल अभी हो रहा है डिसऑनर। ट्रांजेक्शन का अमाउंट वही रहेगा, खाली ट्रांजेक्शन चेंज हो जाएगा, जर्नल एंट्री चेंज हो जाएगा, बाकी अमाउंट तो उतना ही रहेगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, अब मैं डिसऑनर का एंट्री कर रहा हूँ, बिल डिसऑनर हो रहा है तो डिसऑनर का एंट्री कर रहा हूँ। डिसऑनर का एंट्री क्या हो जाएगा, मैंने बोला था एक्सेप्टेंस का एंट्री रिवर्स करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिनेश कौन है, ड्रॉई है, तो एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल होता है, तो ड्रॉई कौन है, दिनेश, तो एंट्री हो जाएगा दिनेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का 20,000 बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन इट्स ड्यू डेट। ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर होगा। यहाँ पे क्या एंट्री होगा, इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर कौन है, राजेश, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट 20,000 दैट इज राजेश अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन इट्स ड्यू डेट। हमने 2 सम कवर कर लिया, एक ऑनर्ड वाला एक डिसऑनर्ड वाला। ये ड्यू डेट हमने कैसे कैलकुलेट किया, 10 जनवरी हमारा बिल था 2013 का, उसमें मंथ ऐड कर दिया, 3 मंथ बिल का पीरियड था, तो टोटल कितना हो गया 10 अप्रैल 2013 हो गया। ये हमारा बना नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसमें 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 13 अप्रैल 2013, ये अपना बन जाएगा लीगल ड्यू डेट। और इसी ड्यू डेट पे ऑनर डिसऑनर होता है, लीगल ड्यू डेट पे। ये हमारा ओवरऑल सम था। 10 जनवरी क्योंकि दोनों सेल और एक्सेप्टेंस एक ही डेट पे हुआ था। 10 जनवरी क्योंकि सेल एंड एक्सेप्टेंस एक ही डेट पे हुआ था। ड्यू डेट पे एक बार पहले हमने पिछले वाले सम में ऑनर्ड किया था, इस वाले सम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसे डिसऑनर कर दिया था। डिसऑनर पे वो एंट्री होगा, आप रिवाइंड करके दे सकते हैं, रिवर्स करके दे सकते हैं, रिवाइंड करके। तो वो ऑनर का केस था, ये डिसऑनर का केस है, तो डिसऑनर के केस में ऐसा एंट्री होता है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। लाइक करिए,
शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। और नहीं समझ में आता कोई अगर कॉन्सेप्ट, इसमें से कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो व्हाट्सअप करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर 9930835424। डाउट को व्हाट्सअप करिए, हम क्लियर आउट करेंगे एक साथ। थैंक यू सो मच।